हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस एकेडमी पे। आज के सेशन में हम देखने वाले एसएससी सीजीएल 2023 उसके टीयर 2 के मैथ्स के 30 क्वेश्चन। टीयर 2 आपका हुआ था 26 तारीख को एक ही सिंगल शिफ्ट में, तो उसके आज टोटल 30 क्वेश्चन हम इस सेशन में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको दिया है पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल 5/9 और इधर दिया है पी ऑफ ए, पी ऑफ ए इक्वल 11/18। एनसीईआरटी में आपने पढ़े होंगे कि आइडेंटिटी होती है पी ऑफ ए यूनियन बी, ये हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए पी ऑफ ए से, ये आइडेंटिटी है। इधर आप देखें तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 10/9, 10/9 11/18 का लेस है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी फेल हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये रॉन्ग क्वेश्चन हो गया, डाटा इसमें रॉन्ग दिया हुआ है, इसलिए इसे आप चैलेंज कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन में दिया फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग इज 60 डिग्री। डिस्टेंस दिया है टावर और बिल्डिंग के बीच का 50√3 और आपको निकालने बोला है हाइट। तो डिस्टेंस हम देखें तो ये दिया है 50√3। एक तरफ टावर है और एक तरफ बिल्डिंग है। बिल्डिंग की हाइट दिया है 10 मीटर और बिल्डिंग से जो टावर का एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना दिया है, वो दिया है 60 डिग्री। अल्टरनेट एंगल से ये भी 60 डिग्री हो गया, ये 50√3 है तो ये भी 50√3 हो गया। ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है तो इधर ये 10 आ गया। अब 60 के सामने इधर ये 30 लिख देंगे, ये 90, 30 60 90। 30 के सामने एक वैल्यू होती है, 60 के सामने √3 होती है। √3, अब ये एक की वैल्यू 50√3 है तो √3 की कितनी हो जाएंगी, 50√3 मल्टीप्लाइड बाय √3 इक्वल्स 50 इंटू 3 मीन्स 150। आपको जो पूछा है इसमें वो टावर की हाइट मीन्स टोटल वो कितना आ गया, 150 प्लस 10 इक्वल्स 160 मीटर मीन्स ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन में दिया है आपको 15 बच्चों का डाटा दिया है, उसमें उनके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 25 है। अलग अलग टेस्ट में इतने इतने मार्क्स आए, आपको मोड निकालने बोले। इसमें सिंपल ये करना है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है वो आपको देखने का। जैसे इधर आप देख सकते हैं 13 ये 2 बार रिपीट हुआ है, उसके बाद 15 भी 2 बार रिपीट दिख रहा है। तो मोड का फॉर्मूला हो गया मोड इक्वल 13 मल्टीप्लाइड बाय 15, वो आ जाता है 195। 195 मीन्स ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन में दिया आपको ए और बी एक जॉब को कंप्लीट कर रहे हैं 12.5 दिन में। 12.5 को हम लिख सकते हैं 25/2। फिर आगे सिमिलरली बी और सी वो कंप्लीट कर रहे हैं 18.75 डेज में। बी एंड सी 18.75, इसको आप लिख सकते हैं 75/4। वैसे ही सी और ए ये कंप्लीट कर रहे हैं 15 दिन में। अब इसका आप अगर एलसीएम निकालें तो एलसीएम आ जाता है 75, इनसे 4 आ गया, ये 5 आ गया, इधर ये आ गया 6, इसको डिवाइड करें तो अब इधर टोटल एफिशिएंसी अगर आप निकालें ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी तो टोटल एफिशिएंसी आ जाती है 15। 6 4 10 प्लस 5 15। बट आपको ये ट्वाइस है, आपको सिंगल ए प्लस बी प्लस सी की निकालना है, वो आ जाएंगी 15/2, या आप उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 7.5। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया आपको, इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी टुगेदर विल बी एबल टू कंप्लीट द सेम जॉब अलॉन्ग साइड डी। अगर डी की जो एफिशिएंसी है 40% ज़्यादा है सी से, तो जो आपको दिया है डी वो 40% ज़्यादा है सी से। सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की हम इधर से निकाल सकते हैं। अगर ये बी और सी
सॉरी ए एन बी, इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास 6, तो इधर से आप सी की निकाल सकते हैं। 7.5 में से 6 गए 1.5, तो 1.5 आ गए। इसको आप लिख सकते हैं 2/5 इंटू 1.5, तो ये आपका आ गया 0.6। अब टोटल आपको चारों की एफिशिएंसी निकालनी है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, वो आ जाएगा। टोटल वर्क कितना है आपके पास 75 बाय, इन तीनों की हमने निकाले थे 7.5 की, और डी की अभी निकाले तो वो है 0.6, तो 75/8.1। इसको आप सॉल्व करें तो 750/81 पॉइंट गए ऊपर, इसको भी कैंसिल आउट करें तो करीब करीब ये 27 वाला जो ऑप्शन है, इसमें जो आखिरी वाला ऑप्शन है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन में आपको दिया है एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 20 ईयर्स। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन एन। एवरेज दिया है 20, सम निकालना है, और 3 लोगों की बात कर रहा है तो मीन्स 3, इधर से सम आ जाता है मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, 20 इंटू 3 60। अब अगला 2 साल पहले सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी, 2 साल पहले की बात कर रहे हैं तो a-2 प्लस b-2 इक्वल्स, ये तो ये जो था वो 6 ज़्यादा c से, मीन्स 6 प्लस c-2, ये 2 से ये 2 कैंसल। अब a प्लस बी इक्वल्स, ये 2 राइट में गया तो 6 प्लस 2 8, और ये एक c बचा है तो c प्लस 8, इसको इधर पुट करें तो c प्लस 8 प्लस c इक्वल्स 60, मीन्स 2c इक्वल्स 52, c की वैल्यू आ गई 26। आपको क्वेश्चन में बोला था प्रेजेंट एज ऑफ c, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन में बोला है आपको सक्सेसिव डिस्काउंट इन 3 का, तो 20% इसकी फ्रैक्शन होता है 1/5, 35 की 7/20, और 10 का 1/10, तो 5 से 1 कम 4 पहला डिस्काउंट, 20 से 7 कम 13 दूसरा डिस्काउंट, 10 से 1 कम 9 तीसरा डिस्काउंट, 5 इंटू 20 इंटू 10 कितना आ गया 1000, 13 चौक 52, 52 को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 520 माइनस 52, 9 की जगह 10 माइनस 1 कर दिया तो ये आ जाता है आपके पास 468। 468, इसको 1000 से हम इसका डिफरेंस देखें तो ये कितना आ जाता है 2 3, और ये आ जाता है 5, 532 1000 पे मीन्स 53.2% का सक्सेसिव डिस्काउंट है। ऑप्शन नंबर ए पहला आपका ऑप्शन आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में आपको दिया है द रेशियो ऑफ लेंथ विड्थ और हाइट, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट इनका रेशियो दिया है 6:3:2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6x 3x और 2x। TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, आपको दिया 1800। TSA का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस LB प्लस BH प्लस LH, तो ट्वाइस LB 6 3 18x स्क्वायर प्लस BH 3 इंटू 2 6x स्क्वायर प्लस LH 6 2 12x स्क्वायर इक्वल TSA आपको दिया है 1800, तो 2 इंटू 18 12 30 और 6 36, 36x स्क्वायर इक्वल 1800। 18 का दोगुना इधर आ गया, 4 से कैंसिल आउट हो 25, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, मीन्स एक्स की वैल्यू आ गई 5।
अब आपको आगे क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड। वॉल्यूम वॉल्यूम होता है LVH, मीन्स 6x 3x इंटू 2x, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36x क्यूब। x की वैल्यू आपके पास है 5, 5 की जगह उसे आप लिख सकते हैं 10/2, 10/2 और फिर से 10/2, 4 9 ज़ा 36, 9 का ये 4.5 मीन्स 4500। ऑप्शन नंबर बी ये आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में दिया है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है ABC, वो सरमाउंट था स्क्वायर BCDE। एक स्क्वायर आ गया, उसके जस्ट ऊपर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल BC इधर A, स्क्वायर का क्या है BCDE, इसे आप मिला दीजिए। इधर आपको पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल में 60 होगा, 90 आ गया, 9 से 15 ये टोटल जो बी का एंगल हो गया वो 150 हो गया, बचा 30, तो इधर 15 इधर 15। अब ये 15 15 कैसे है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, ये साइड कॉमन, ये साइड भी इक्वल है, इसलिए आपको क्या पूछा, एंगल EAB, EAB 15 डिग्री प्लस थ्राइस ऑफ AEB, AEB ये भी 15 डिग्री, 15 प्लस 15 दिया 45, ये आ गया 60, 60 मीन्स ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन में आपको दिया विपिन अपने 1 जर्नी वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल करता है, बचा हुआ डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर से, टोटल टाइम जो लगता है उसको वो 12 घंटे लगते हैं कंप्लीट जर्नी के लिए। तो आपको ये बताना है डिस्टेंस, तो 1/3 जो है वो 30 किलोमीटर से, टोटल हम डिस्टेंस मान लेते हैं 3x, तो जो 1/3 है वो ट्रैवल कर रहा है वो 30 किलोमीटर पर आवर से, बचा 2x वो ट्रैवल कर रहा हूँ 40 किलोमीटर पर आवर से, टोटल जो इसको टाइम लग रहा है वो लग रहा है 12 आवर्स। इसको भी कैंसिल आउट कर देते, तो ये आ जाता आपके पास x 10 कॉमन ले लेते, 1/3 प्लस 1/2 इक्वल्स 12, x/10 5/6 इक्वल्स 12, ट्वाइस को कैंसिल हुआ, 12 इंटू 12 ये आ गया 144, बट ये आपका जो टोटल डिस्टेंस है वो है 3x, 3 इंटू 144 वो आ गया 432, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन में हम देख सकते हैं P/Q, ये रेशियो दिया है 3:4 का, तो इधर आप देख सकते हैं 3 + 4 7 आ गया, QR दिया है PQ + 4 7 4 11, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, वैसे R और P का 10, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एवरेज ऑफ 25 46 y, ये है 11, 25 + 46 + y इक्वल्स 11, तीन वैल्यू है 3, 25 + 46 + y इक्वल 33, 25 से कैंसिल आउट करे से इधर 8 बच गए, y इक्वल 8 - 46, 8 - 46 ये आ गया -38, मीन्स ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन में दिया आपको 3 कार्ड्स आर ड्रॉन one after another with replacement from a pack of cards. What is the probability of getting first card a jack,
second card a black card, and third card and an even numbered card. तो पहला आपको चाहिए एक जैक, एंड बोल रहा है, सेकंड जो चाहिए वो ब्लैक, फिर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्ड कार्ड, इवन नंबर्ड कार्ड। तो टोटल जैक कितने रहते हैं एक पैक में? एक। वैसे पूरे सेट में आ गए 4। वैसे ब्लैक रहते हैं 26/52। इवन नंबर ऑफ कार्ड ये आप बोल सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10। ये हो गए एक पैक में 5, वैसे 4 इसमें 20, तो 20/52। एंड बोल रहा है, इसमें मल्टीप्लिकेशन, इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। 1/13, 1/2, तो ये आ जाता है 5/13। तो 5/13, 13 और 2, 169 into 2, 5/338। ऑप्शन नंबर 2। अब अगले क्वेश्चन में दिया आपको 80 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर, इनका रेशियो दिया है 7:9। यह कंटेनर ए में प्रेजेंट है। इसमें 20 लीटर ऑफ मिक्सचर ट्रांसफर किया जाता है कंटेनर बी में, और कंटेनर ए में वापस 20 लीटर पानी डाल दिया जाता है, वाटर। उसके बाद 32 लीटर अगेन ये मिक्सचर का ट्रांसफर किया जाता है कंटेनर बी में। तो आगे आपको बताना है रेशियो ऑफ वाटर टू स्पिरिट। आपको दिया है स्पिरिट टू वाटर और पूछ रहा है वाटर टू स्पिरिट, तो इधर सिली मिस्टेक होने की पूरी चांसेस है, तो इसे ध्यान से देखिए। पहले आपको दिया है 80 लीटर्स ऑफ वाटर, 80 लीटर स्पिरिट और वाटर का मिक्सचर। उसमें से जो 20 लीटर है वो कंटेनर बी में जा रहा है। 20 लीटर क्या रेशियो में? 7:9, ये स्पिरिट और वाटर का रेशियो। अब ये 80 लीटर जो है उसमें पानी गया 20 लीटर, मतलब रिडक्शन कितने का है? 20 लीटर में मतलब 1/4 का। तो जो स्पिरिट और टोटल का जो रेशियो है उस पर क्या इम्पेक्ट आया होगा? वो एक्चुअली पहले क्या था, 7/7 और 9 16। अभी वो हो जाएगा 1/4 के रिप्लेसमेंट के बाद 7/16 इंटू 1/4 का रिडक्शन आया, मतलब 3/4 बचा। इसे आप सॉल्व करें तो 21/64, मतलब जो 32 लीटर का है मिक्सचर उसमें रेशियो आया स्पिरिट और वाटर का 21:43। स्पिरिट और वाटर इन दोनों का सम आ गया 64, इधर सम आ गया 16। ये ऑलरेडी क्या रेशियो में? 1:4। बट आपको चाहिए 20 और 32 के रेशियो में। इधर आ जाता आपका 5, ये आ जाता 8। मतलब ये वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करना है और इसे 2 से, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और इसे 5 से। इधर आप लिख सकते हैं डायरेक्ट स्पिरिट और वाटर का रेशियो 7/5 ये आ गया 35 प्लस 21 इंटू 2 ये आ गया 42। इधर ये वाटर में 9/5 45 प्लस 43 का 2 टाइम्स ये आ गया 86। इसको आप ऐड करें तो ये आ जाता है 77 और ये आ गया 131। ऑप्शन नंबर 3 ये आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आपको दिया है एट अ सर्टेन टाइम इन पार्क द नंबर ऑफ हेड्स and the number of legs of monkey and human visitor were counted, and it was found that there were 54 heads and 148 legs. Man और monkey। आपको क्या दिए? लेग्स कितने? 148। अगर हमने मान लिया कि पूरे मैन है तो
अगर पूरे पूरे आदमी मान लिए तो 54 हो गए, तो उनके जो लेग्स होंगे वो कितने आ जाएंगे, दुगना, 8। तो ये 108 आ गए मैन अगर मान लिए तो। अगर मंकी मान लिए तो 54 का 4 गुना, ये आ जाता 216। इधर आपने एलिगेशन लगा दिए तो इसका डिफरेंस आ गया 68, इसका डिफरेंस आ गया 40, से कैंसिल आउट करें 20 और 34। इसे और कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं क्योंकि इन दोनों का एडिशन 54 आ रहा है। तो इधर से आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि 34 आदमी थे और 20 मंकी। आपको क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ मंकीज इन द पार्क, मीन्स 20 आपका ऑप्शन नंबर 1 ये आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में दिया है, इधर आपको सीधा एक्सपेंशन लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। तो ये आ गया इधर ए प्लस बी ए माइनस बी, इधर पहले करें तो 58 माइनस 25 मीन्स 33 मल्टीप्लाइड बाय 58 प्लस 25, ये आ गया 83। नीचे 46 माइनस 37, ये आ गया 9। 46 प्लस 37, ये आ गया 83। ये आ गई आपकी ए की वैल्यू, इससे ये कैंसिल आ गया 11/3। इसी तरीके से बी की वैल्यू 26 में से 15 घटाए तो ये आ जाता है 11। 26 और 15 का एडिशन करें तो ये आ गया 41। 56 और 15 का डिफरेंस मारे पहले, ये आ गया 41। दोनों का एडिशन करें तो ये आ गया 71। तो कैंसिल आउट करें तो 11/71। अब ये इक्वेशन में पुट करना है, 1/b 71/11 माइनस 20/a 20/11 इंटू 3, 71/11 माइनस 23 का 60/11, 11/11, ये आ गया 1 मीन्स ऑप्शन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन में दिया आपको एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 13%, पहले 13%, उनका जो एवरेज वेट है वो है 78। द वेट ऑफ द 14%, जो 14% है उसका वेट है 39 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल 14%। अगर पूरा एवरेज वेट है x, इसका जो वेट है वो होगा x प्लस 13। इसे हम अगर देखें 78 में अगर ये जो वेट है इसे पूरी तरीके से इधर बांट दिए 13 में, 39/13, तो ये आ जाता है 81। ये 81 आ गई x की वैल्यू एवरेज। तो आपको जो 14% की वैल्यू चाहिए वो चाहिए x प्लस 13 मीन्स 81 प्लस 13 इक्वल्स, ये आ गया 120, ऑप्शन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं बी ने परचेस करा 15 kg के एप्पल 180 पर kg के रेट से एक होलसेलर से, जिसने यूज़ किया था 950 ग्राम का वेट 1 kg पे। बी ने वही एप्पल बेच दिया 180 पर kg, बट बी ने जो वेट यूज़ किया वो 750 का। तो आपको बताना है परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ बी का फुल ट्रांजेक्शन में। इधर आप देख सकते हैं जो 180 kg पर kg से उसने खरीदा, पहले वाले में 950 ग्राम का वेट यूज़ किया गया था, सेकंड वाले में बेचते वक्त 750 ग्राम का वेट यूज़ किया गया। तो हुआ ये कि 750 ग्राम ये बी के लिए सीपी बन गई और 950 ये एसपी बन गई। तो इधर आप देख सकते कि टोटल उसको 200 का फायदा हुआ है। 200 का फायदा कितने पे, 750 पे। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं अब इधर से, इसे कैंसिल आउट करें, 1 से 1 0 चले गए, 25 3 25 4,
80/3, 80/3 आ गया आपका 26.67%। ऑप्शन नंबर बी ये आंसर होगा। इसे हम बोलते हैं मनी इक्वल मेथड। मनी इक्वल मेथड एक सॉलिड क्यूब है जिसकी हर एक एज है 48 सेंटीमीटर। उसको मेल्ट किया गया, आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब बनाए गए जिसका वॉल्यूम था 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये आर मेड आउट ऑफ मोल्टन क्यूब, जिसमें कुछ वेस्टेज हुआ नहीं। तो आपको पता नहीं कितने ऐसे क्यूब बने। तो पहले जो बड़ा क्यूब है उसका वॉल्यूम आ गया 48 क्यूब, कितने क्यूब बनाने इसका एन आ गया, और जो छोटे क्यूब बन रहे उनका वॉल्यूम आ गया 64। तो इसको आप 64 को लिख सकते हैं एन इंटू 4 क्यूब। एन की वैल्यू आ गई 48/4। ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब। इसको आप लिख सकते हैं 12 का क्यूब। 12 का क्यूब आ गया 1728। ऑप्शन नंबर बी ये आपका आंसर है। क्वेश्चन में दिया कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 पेन। 2 पेंसिल को हम लिख सकते हैं एक्स, पेन को लिख सकते हैं वाई। 2x + 3y = 55। नेक्स्ट अगला दिया है 7x + 2y, 7x + 2y = 65। ये इक्वेशन को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहली वाली इक्वेशन आ गई 14x + 21y = 55 को इससे 7 से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाता है 385। सेकंड में 14x + 4y = 65 का दुगना 130 आ गया। माइनस 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 से कैंसिल आउट, 21 में से 4 गए 17 बाई 385 में से 130 गए, ये आ गया 255। वाई की वैल्यू आ गई 15। वाई की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दिए, इसमें पुट कर दिए इसे, तो 2x + 15 दिया 42 = 55। 2x की वैल्यू आ गई 10, x की वैल्यू आ गई 5। तो टोटल प्राइस ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। एक पेन की वैल्यू है 5 रुपये, एक पेंसिल की वैल्यू है 15 रुपये। 5 + 15 20। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया आपको 2 पिलर ऑफ इक्वल हाइट। 2 पिलर इक्वल हाइट stand on either side of a roadway which is 150 meter wide. 150 meter wide. At a point in the road between pillars, the elevation of the pillar are x and y degree. कोई भी एक पॉइंट है, इधर से इधर आ गया, x डिग्री, y डिग्री। tan x डिग्री की वैल्यू है 2/5, tan y डिग्री 3/5। आपको पता है कि दोनों पिलर की इक्वल हाइट है, तो ये 2 और 3 इनको भी इक्वल कर देते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 3 का 15 आ गया, 5 2 का 10, 15 10 25। 25 यूनिट की वैल्यू है आपके पास 150। इधर से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6। आपको बताना है पिलर की हाइट। पिलर की हाइट कितनी 6 यूनिट है। 6 यूनिट की वैल्यू आ गई 36 मीटर मीन्स ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक नंबर है 1 1 P 9 Q 4, ये 24 से डिविजिबल है। 24 से डिविजिबल में 8 से भी जाता है और 3 से भी जाता है। आपको बताना है ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी क्यू। तो इसे सबसे पहले नंबर देखते हैं, ग्रेटेस्ट 68, 17 4 का 68। इससे ज़्यादा ये टूट नहीं सकता और 17 का भी कोई डिजिट हो नहीं सकती, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो 56 को देखते हैं। 56 को हम तोड़ सकते हैं 7 और 8 में, 7 × 8। अब जैसे आपने अगर वैल्यू लिए क्यू की 8 अगर लिए, क्यू की पहले 7 रख के देखते हैं और इसमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल वाला रख देते हैं। आखिरी के 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए, तो 9 7 और 4, 8 1 का 8,
8 2 से 16, आगे नहीं जा रहा। इधर आप फिर 8 लगा के देखते हैं। 8 1 से 8, 8 2 से 16 और 8 3 से 24। मीन्स क्यू की जो वैल्यू है वो 8 होगी। अब अगर पी भी सेटिस्फाई हो गया मीन्स हमारा ये आंसर हो गया। पी की वैल्यू कितनी आ गई, इधर रखना है हमें 7। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सब जो सामने डिजिट का है वो 3 से आना चाहिए। मीन्स 1 1 7 9, क्यू की जगह 8 आ गया और 4, इसको सम कर लिए। ये 9 आ गया तो इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, 8 और 1 ये भी काट सकते हैं। मीन्स सम में कोई इसका रोल नहीं आने वाला है। 7 4 11 और 11 1 12, 12/3, ये 3 से जा रहा है मीन्स ये भी है। कोई स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा कि 9 क्यों काटे, 9 बगैर काटे भी देख लेते हैं। 1 1 7 9 8 4, 9 1 10, 7 4 11, 11 10 21 हो गए। 21 और 1 22, 22 और 8 30, 30/3, ये भी जा रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स पी की वैल्यू जो है वो 7। तो ऑप्शन नंबर 3 56 ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन में आपको दिया हरि, कमल और ललित ये एक इलेक्शन लड़ते हैं जिसमें टोटल वोट है 6050, जिसमें से सभी कोई भी वोट इनवैलिड नहीं। कमल जिसको 42% ज़्यादा वोट मिलते हैं टोटल वोट ऑफ हरि एंड ललित टुगेदर। ललित को जो वोट मिलते हैं वो 8% ऑफ टोटल वोट। आपको बताना है हरि के कितने वोट है टोटल। तो पहले ललित के वोट निकाल लेते हैं। 6050 ये टोटल वोट है। ललित के जो वोट है वो 8% ऑफ 6050, ये आ जाता है 48 और ये 484। इधर हम देख सकते हैं कमल, हरि और ललित। तो कमल का हमें परसेंटेज दिया है 42%, इसलिए कमल सबसे लेफ्ट में लिखा। तो अगर हमने ललित जो है वो 484 निकाल लिए। नेक्स्ट ये जो है ये दोनों को मिला के ये 100 यूनिट है और कमल उसका जो यूनिट है वो 42% ज़्यादा है मीन्स 142 यूनिट। तो जो आपके पास जो टोटल यूनिट्स आ जाएंगे ये वो आ जाएंगे 242 यूनिट्स। 242 यूनिट्स इसकी वैल्यू है 6050। इसे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं 121 से। ये 2 बार जाएंगे, ये 5 बार जाएंगे, तो जो 1 यूनिट उसकी वैल्यू आ गई आपके पास 25। तो जो हरी उसके वोट्स आ गए हमारे पास 2500 माइनस 484, क्योंकि वो हरी और ललित दोनों के वोट मिला के 2500 हो जाते हैं। हमें सिर्फ हरी की चाहिए वोट, तो ललित के माइनस कर लीजिए, ये आ जाता आपके 2016। ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अंडर रूट में डाल दिए। 124/264 ब्रैकेट 279,594 से कैंसिल आउट करें। 3 4 से कैंसिल आउट करें तो 3 और 1 तो 5 4 6 24 और 6 24 से 9 से कैंसिल आउट 9 3 9 1 9 6 54 और 9 6 तो रूट के बाहर आ गया 31/66। ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन में आपको दिया है दो दोस्त है ए और बी, उन्हें इन्वेस्ट करे 1.5 लाख और 2.5 लाख। ए और बी, ए ने इन्वेस्ट करा 1.5 लाख तो इसने 2.5 लाख। इनका रेशियो आप बोल सकते हैं 3:5 का। उनने बाद में अग्री करे कि जो इन्वेस्टमेंट जो भी रहेंगे वो सेम रेशियो में शेयर करेंगे। 1 साल बाद 6 लाख का जो प्रॉफिट होता है, 6 लाख का प्रॉफिट, इसे भी डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:5 के रेशियो में। 3/8 6 लाख का, 8 से इसको कैंसिल आउट करें तो ये जाएंगे आपका 7 और ये 75,000। 75,000 का 3 गुना ये आ गया
2,25,000, तो इसे 2,25,000 का जगह 2,25 लिखेंगे और ये आ गया 3,75। ईच ऑफ देम एडेड 50,000, दोनों ने 50,000 ऐड करें, ये आ गया 275 और ये आ गया 425। तो जो नया प्रोजेक्ट है, इफ दिस प्रोजेक्ट ये जो फील्ड करेंगे 4,20,000, तो उसमें ए का शेयर क्या रहेंगे, तो इसे इसका पहले रेशियो निकाल लेते। 5 से कैंसिल आउट करें, 5 टाइम्स 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 11 और ये 17, ये रेशियो में। तो ए का शेयर पता ना आपको 4,20,000, 11/28 इंटू 42, 7 4 जा 7 6 जा 15, ये आ गया 1,65,000, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। वन chord ऑफ अ सर्कल इज गिवन एज 20.5, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल मस्ट बी। अब एक सर्कल है, उसमें जो ये रहेगा आपका डायमीटर, रेडियस आ गई, एक कॉर्ड ऐसी बनेगी, एक कॉर्ड ऐसी बनेगी, एक कॉर्ड बनते बनते ऊपर डायमीटर बन जाएंगे। तो हमेशा जो कॉर्ड है वो उससे रेडियस जो है, जो आपका डायमीटर है वो बड़ा ही रहेगा, कॉर्ड कभी भी डायमीटर से बड़ी नहीं हो सकती। तो आपका जो ये है एक कॉर्ड 20.5 मीन्स ट्वाइस ऑफ आर इज ग्रेटर देन 20.5, जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10.25, ग्रेटर देन इक्वल टू 10.25, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आपको दिया है अ सेट ऑफ डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास इंटरवल एंड द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी एट अ मोड ऑफ 48.5, मोड दिया है 48.5, लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास वॉज 46.5, एल दिया है 46.5, द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास वॉज 34 FM, frequency of model class 30, frequency of class interval just preceding the model class means F1, F1 आपको दिया 32 और and just succeeding the model class was, ये आपको दिया है 25। आपको वेट निकालनी है, वेट मीन्स h, तो इसका फॉर्मूला होता है मोड का, मोड इक्वल्स L प्लस FM माइनस F1 अपॉन ट्वाइस FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय h। आपको इधर मोड दिया 48.5, L दिया है 46.5 प्लस FM माइनस F1, FM माइनस F1 इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 34 माइनस 32 अपॉन ट्वाइस ऑफ FM 2 इंटू 34 माइनस F1 32 माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाय h। 46.25 इधर गया तो इधर बचा आपके पास 2, 34 माइनस 32 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ 34, ट्वाइस ऑफ 34 के आगे 68, 32 और 25 आ गया 67, सॉरी 57, 68 माइनस 57 के आगे 2/11 इंटू h, h की वैल्यू आ गई 11, 11 मीन्स ऑप्शन नंबर 1। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है 1/8 प्लस 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 36/46 45, डिवाइड को मल्टीप्लाई करें तो ये रेसिप्रोकल होगी, माइनस 12/21 मल्टीप्लाइड बाय 14/15
मल्टीप्लाइड बाय 45/24 प्लस 27/36। 9 4 जा 9 5 जा 5 से 5 टाइम्स 4 5 जा 4 6 जा 1/8 प्लस 5/36 आ गया माइनस 7 3 2 टाइम्स 3 4 जा 3 5 जा 5 9 जा 3 3 जा 4 5 जा 4 1 जा 4 6 जा 2 का 3 टाइम्स और ये 3 3 कैंसिल -1 आ गया 9 3 जा 9 4 जा प्लस 3/4 जिसे 72 ले लिया नीचे एलसीएम इधर 9 आ गया इधर 10 आ गया -72 प्लस 18 दिया 64। इसे सॉल्व करें 9 + 10 19 आ गया 64 19 आ गया 9 4 13 5 1 6 और 7 1/72 1/72 में ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आपको दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000 पे एट 20% पर एनम, ये है 4641। इसे अगर कंपाउंडिंग इसकी जो होती है अगर हाफ ईयरली तो कितने साल में ये इन्वेस्ट किया जाएगा। तो 4641 10,000 का वो होता है 46.41। ये अगर आपको पता होगा तो ये होता है 10% का सक्सेसिव 10% का 4 बार सक्सेसिव लगा दिए तो इतना आता है। तो आपको जो है 12 महीने के लिए 20% है, आपको हाफ ईयरली करना है 6 महीने में 10%। तो 6 महीने के कैसे कितने ब्रैकेट लगेंगे, एक 6 महीने 10%, फिर से अगले 6 महीने 10%, उसके बाद फिर से अगले 6 महीने और आखिरी में फिर से 6 महीने, वैसे 4 लगेंगे 2 साल का। 2 साल में ऑप्शन नंबर 1 ये आपका आंसर होगा। एक मर्चेंट है जो फिक्स करता है सेल प्राइस ऑफ इज गुड एट 42% अबव द कॉस्ट प्राइस। उसने सेल करा 15% डिस्काउंट मार्क प्राइस पे और उसका प्रॉफिट बताना है आपको परसेंटेज प्रॉफिट। तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट माइनस MD/100 ये फॉर्मूला होता है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़े होंगे। इससे आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। आपको दिया है मार्कअप दिया है 42% का, डिस्काउंट दिया है 15% का, 42 × 15/100। इसे कैंसिल आउट करें तो लगभग आएगा 6.3। 42 - 15 ये आएगा 27। 27 से कम ही रहेगा आपका आंसर, ये भी गलत ये भी गलत। 27 नहीं हो सकता, 21 ऑप्शन नंबर 1। सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन 2800 एट अ रेट ऑफ 10% पर 3 ईयर्स। 10% 3 साल के लिए मीन 30%। कितने पे दे रहा हो 2800 पे। तो ये आ गया आपका 840। ये हो गई आपकी एक्स की वैल्यू इज एक्स एंड 1736 ये सिंपल इंटरेस्ट है अर्न ऑन 6200 एट 14% वाई ईयर के लिए। 1736 इक्वल 6200 इंटू 14% इंटू वाई। 2 से 2 0 कैंसिल, इसे कैंसिल आउट करें 7 2 जा 14 4 से 28 7 8 जा 56। इसे फिर से 2 से कैंसिल आउट करें 124 ये दुगना है। वाई की वैल्यू होगी 2। सबको x/y बताना है, x/y 840/2 420। तो इस सेशन में हमने टोटल 30 क्वेश्चन देखे। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करिए आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।